Hi, today we are going to learn a target machine model. एक टारगेट हम मशीन मॉडल क्रिएट करते हैं और उसके लिए हम कोड जनरेट करते हैं. ठीक है, एक बेसिक हम मशीन क्रिएट करेंगे और जब भी हमें कोड जनरेट करना होगा उसके अकॉर्डिंग हम कोड जनरेट करेंगे. तो वो मशीन के फीचर्स क्या क्या हैं, जो मशीन क्या क्या कर सकता है. जैसे एक कैलकुलेटर एक मशीन है, बेसिक मशीन है, वो आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ये सब कर सकता है. या एक सिंपल कंप्यूटर जिसमें केवल यही एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है, तो वो एक मशीन है. तो हम एक बेसिक मशीन हमने क्रिएट किया है. मशीन में हमने एज्यूम क्या किया है, एक तो उसमें n जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं. तो रजिस्टर्स R0 से Rn तक हमने ले लिया है. एड्रेसेस बाइट एड्रेसेबल हैं, तो 1 बाइट, 2 बाइट, 1 किलोबाइट, इस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होंगी. एंड टारगेट मशीन मॉडल अ 3 एड्रेस मशीन विथ लोड एंड स्टोर ऑपरेशन. उसमें लोड और स्टोर ऑपरेशन होगा, कंप्यूटेशन ऑपरेशन होगा, जंप ऑपरेशन होगा. तो दीज ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म. तो जो मशीन जो एज्यूम कर रहे हैं उसमें सिर्फ यही ऑपरेशन परफॉर्म होंगे और सारे ऑपरेशन किसी इंटीजर पे परफॉर्म होंगे. तो अब ये एक मशीन हमने डिज़ाइन किया है जिसमें ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे और वो ऑपरेशन किस पे होंगे, इंटीजर पे, और यूजिंग दीज जनरल पर्पस रजिस्टर्स. जब उसके एड्रेसिंग मोड की बात करते हैं तो उसमें इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हम यूज़ करेंगे. डायरेक्ट किसी मेमोरी में एलोकेशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं. तो लोड ऑपरेशन में इंस्ट्रक्शन जैसे हमने दिया LD डेस्टिनेशन एंड एड्रेस. तो इस फॉर्मेट में आपका लोड ऑपरेशन होगा जिसमें लोड आपका इंस्ट्रक्शन है. तो इसका एग्जांपल हमारा है, जैसे लोड आपको करना है R और X, तो X की वैल्यू R में लोड हो जाएगी. सेकेंड एग्जांपल लेते हैं. अगर हमने इंस्ट्रक्शन दिया LD R1, R2, तो R2 रजिस्टर की जो इंफॉर्मेशन है वो R1 में लोड हो जाएगी. तो इस तरीके से लोड ऑपरेशन उसमें परफॉर्म होगा. स्टोर ऑपरेशन के लिए इंस्ट्रक्शन है ST. और इन केस आप क्या करते हैं कि X, R हमने लिख दिया X, R, तो स्टोर्स द वैल्यू इन रजिस्टर R इनटू द लोकेशन X. इसकी मीनिंग क्या होगी, X इक्वल टू R. R की वैल्यू जो है X में स्टोर हो जाएगी. कंप्यूटेशन ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये हम परफॉर्म कर सकते हैं. तो उसका जो आप देखें सिंटैक्स क्या होगा, OP ऑपरेशन के लिए डेस्टिनेशन सोर्स 1 एंड सोर्स 2, ये आपका उसका सिंटैक्स है. तो एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है और हमने लिख दिया R1, R2, R3. तो इसकी मीनिंग क्या है, दिस इज इक्वल टू R1 इक्वल टू R2 माइनस R3. तो इस तरीके से आपका कंप्यूटेशन ऑपरेशन परफॉर्म होना है. ऐसे ही ऐड का भी आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का भी लिख सकते हैं. जंप जो है 2 टाइप्स के परफॉर्म होंगे, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल. तो अनकंडीशनल के लिए जैसे इंस्ट्रक्शन है BR मतलब ब्रांच एट L, मतलब आपको L लेवल पे जंप करना है विदाउट एनी कंडीशन. और विद कंडीशन के लिए आप यूज कर सकते हैं BLTZ R, L, यहाँ कॉमन नहीं है. सो इट्स मीन जंप टू लेवल L इफ द वैल्यू इन द रजिस्टर R इज लेस देन 0. तो L जो है लेवल है और R की वैल्यू लेस देन 0 है, तो आप L पे जंप कर दो. दिस इज कंडीशनल जंप. तो ये आपके 4 ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होने हैं, इंटीजर पे परफॉर्म होना है. अब एड्रेसिंग मोड देख लेते हैं. सो एक तो इंस्ट्रक्शन जो है, अगर कोई वेरिएबल X है तो उसको डायरेक्ट आप मेमोरी में भी स्टोर कर सकते हैं. इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में जैसे आपको एक इंस्ट्रक्शन है LD दैट्स मीन लोड R1 और इसमें कोई वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हैं 50,
तो हैश करके आप 50 करेंगे तो 50 की डायरेक्ट वैल्यू R1 में स्टोर हो जाएगी. दैट इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड ऑफ कांस्टेंट. इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में किसी एड्रेस से आप यूज़ कर सकते हैं. जैसे ऑपरेशन है लोड R1 और *100 R2. इट्स मीन 100. तो इसके मीनिंग क्या है कि R1 में आप वैल्यू स्टोर करेंगे और कौन सी स्टोर करेंगे, जो 100 प्लस कंटेंट्स ऑफ R2 हो. दैट इज लोडिंग इनटू R1 द वैल्यू इन द मेमोरी लोकेशन stored in the memory location obtained by adding 100 to the content of register R2. So that is indirect addressing mode. किसी अगर आपको कोई एग्जाम्पल है जैसे x इक्वल टू वाई माइनस जेड, दैट इज 3 एड्रेस स्टेटमेंट है. इसमें आप देखें तो 3 वेरिएबल्स आप यूज कर रहे हैं, उसके लिए एड्रेसेस होंगे. तो इसके इक्विवेलेंट आपको कोड जनरेट करना है, मतलब टारगेट कोड जनरेट करना है. और टारगेट कोड आपका असेंबली फॉर्म में है, तो इसके इक्विवेलेंट टारगेट कोड क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस मशीन मॉडल. ठीक है, ये मशीन हमने खुद क्रिएट की है, सिर्फ इंटीजर पे वर्क कर रही है और ये ऑपरेशन इसमें परफॉर्म हो रहे हैं. तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट आप लोड करो R1 रजिस्टर में क्या y, फिर आप लोड करो R2 रजिस्टर में z, फिर सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करो. सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन R1 में ही रिजल्ट होगा और सब्ट्रैक्ट इसको करना है R1, R2. दैट इज इक्वल टू R1 इक्वल टू R1 माइनस R2. और फिर जो रिजल्ट है उसको आप स्टोर कर सकते हो किसमें, किसी x में, और विच इज R1. तो R1 रजिस्टर जो रिजल्टेंट है उसको x में आप स्टोर कर लो. सो इस तरीके से ये सोर्स प्रोग्राम का ये टारगेट लैंग्वेज हमने क्रिएट कर लिया. एक कंडीशनल का एग्जांपल लेते हैं. तो कंडीशनल में फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्टेटमेंट लिखा है इफ x इज लेस देन y देन गो टू लेवल L. तो इसके इक्विवेलेंट आपका टारगेट लैंग्वेज इस मशीन के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले आप लोड करो R1 में x, फिर आप लोड करो R2 में y, फिर सब्ट्रैक्ट किया. ठीक है, ऊपर की कंडीशन के साथ सब्ट्रैक्ट क्या किया मैंने, R1 R2. तो यहां तक तो सेम रहा. अब हमें जंप करना है, तो हमने लिखा BLTZ R1 किसी L पे जाना है. तो अगर एक ये कंडीशन हो सकती है जिसमें आप जंप परफॉर्म करेंगे किसी लेवल L पे. तो इसकी मीनिंग क्या है कि इफ R1 इज लेस देन 0 तो जंप टू L. अब L पे जंप करो. अगर y की वैल्यू मैंने 0 एज्यूम कर ली तो आपकी इसके इक्विवेलेंट टारगेट लैंग्वेज ये जनरेट होगा. So this is the simple machine model. For that you can generate target language on a given source language, and these are the operation will be performed in that target machine, and this is the addressing mode will be used. Thank you.